सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। आज की क्लास में इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन नंबर 15 है, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्री यानी कि भारत में लघु और कुटीर उद्योगों की समस्याओं का समीक्षण करें। इनकी सहायता के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। या ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आपको मिल सकता है कि भारत के औद्योगिक विकास में लघु पैमाने उद्योगों के महत्व की व्याख्या करिए और इस विचार का सुविस्तार उल्लेख कीजिए कि दोनों लघु तथा बड़े पैमाने के उद्योगों की जो आर्थिक विकास में क्या भूमिका है। यह क्वेश्चन आपको लघु तथा कुटीर उद्योगों में क्या अंतर है, भारत में लघु उद्योगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और सरकार क्या कदम उठाती है, इनके संबंध में इसकी व्याख्या कीजिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो कुटीर उद्योग, जो राजकोषीय आयोग 1949 से 50 के शब्दों में, कुटीर उद्योग वह उद्योग है जो पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से परिवार के सदस्यों की सहायता से एक अंशकालीन व्यवसाय के रूप में चलाया जाता है। दूसरे शब्दों में कुटीर उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जिसे एक व्यक्ति पूरे परिवार के सदस्यों की सहायता तथा अल्प पूंजी से चलाता है। अधिकांश कुटीर उद्योगों में बिजली का उपयोग नहीं किया जाता। इसके अंतर्गत लकड़ी पर निकासी, बनाना, बीड़ी बनाना, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई इत्यादि उल्लेख हैं। तो जो बात करते हैं लघु उद्योगों के बारे में, तो लघु उद्योगों में बिजली से चलने वाले मशीनों का प्रयोग, आधुनिक उत्पादन विधियों का प्रयोग, किराए के श्रमिक का प्रयोग किया जाता है। यह उद्योग दूसरे व्यक्तियों या संस्थाओं से पूंजी उधार लेते हैं, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के लिए स्थायी रूप से उत्पादन करते हैं। वर्ष 2001, वर्ष 2006 उस इकाई को लागू इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी प्लॉट तथा मशीनरी में 5 करोड़ तक का निवेश किया जाता है। लुधियाना में जैसे हौजरी उद्योग है, अम्बाला में वैज्ञानिक उद्योग, पानीपत में जो दरी उद्योग है, चटाई उद्योग, दिल्ली में रेडियो और टीवी उद्योग बनाने की इकाइयां भारत में लघु उद्योगों के जाने पहचाने उदाहरण हैं। अगर बात करें इन दोनों में अंतरों की, तो कुटीर उद्योग अधिकतर गांव में होते हैं जबकि लघु उद्योग शहरों में होते हैं। कुटीर उद्योगों में भाड़े के मजदूर नहीं होते, उसमें परिवार के सदस्य ही इसका संचालन करते हैं, लेकिन लघु उद्योगों में भाड़े के मजदूर काम करते हैं। कुटीर उद्योगों में बहुत कम पूंजी लगती है तथा साधारण औजारों की सहायता से उत्पादन किया जाता है, जबकि लघु उद्योगों में 5 करोड़ तक की स्थिर पूंजी लगी होती है तथा इसमें शक्ति और आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। अगर और आगे चलें तो कुटीर उद्योग जो है प्राय स्थानीय ज़रूरतों की पूर्ति करते हैं, यानी कि एक एरिया, एक कॉटेज, एक जगह तक के सीमित रहते हैं, जबकि लघु उद्योग की बनी हुई वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में या घरेलू बाज़ारों में बेची जाती हैं। कुटीर उद्योग पूर्वकाल तथा अंशकाल दोनों प्रकार के व्यवसाय के रूप में चलाए जाते हैं, लेकिन लघु उद्योग केवल पूर्णकाल के व्यवसाय के रूप में चलाए जाते हैं। कुटीर उद्योग अधिकतर कारीगरों के घर पर ही होते हैं, जबकि लघु उद्योग देश के सभी भागों में व्यापारिक केंद्र रूप में स्थित हैं। कुटीर उद्योग में परंपरागत वस्तु जैसे खादी, चटाई, जूते इत्यादि बनाए जाते हैं, जबकि लघु उद्योगों में कई आधुनिक वस्तुएं जैसे टीवी, रेडियो, मिक्सी आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जाते हैं। तो ये थे इन दोनों में अंतर। अगर बात करें भारत में कुटीर तथा लघु उद्योगों के महत्व की, तो पहला आता है इसमें रोजगार तर्क। भारत में गरीबी बड़ी मात्रा में विद्यमान है जो कि बेरोजगारी का परिणाम है। इसके कारण आय और संपत्ति की विषमताओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। इन उद्योगों से प्रति व्यक्ति आय पूंजी के निवेश में अधिकतम रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं तथा इन उद्योगों में श्रम शक्ति उत्पादन बड़े पैमाने की तुलना में ऊंचा होता है। ग्रामीण उद्योगों की रोजगार की उच्च सीमा का परिणाम यह होता है कि इनकी प्रति इकाई पूंजी निवेश पर ही उत्पादन की क्षमता बहुत अधिक हो जाती है, जो कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी सिद्ध होती है। दूसरा आता है इसमें विकेंद्रीयकरण तर्क। तो लघु उद्योगों से उद्योगों का विकेंद्रीयकरण और संतुलित विकास संभव होता है। बड़े उद्योग जो सामान्यतः बड़े शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हो जाते हैं, लेकिन लघु उद्योगों को विकेंद्रीकृत करने के लिए पर्याप्त अवसर और संभावनाएं उपलब्ध होती हैं। यह एक सामान्य अनुभव की बात है कि लघु उद्योग मुख्यतः छोटे और स्थानीय बाज़ारों में ही पनपते हैं। ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि लघु उद्योग बड़े उद्योगों के साथ प्रतियोगिता करने में सफल हुए हैं।
तीसरा पॉइंट है इसमें अप्रकट संसाधन तर्क। अप्रकट संसाधन तर्क से अभिप्राय बचतों तथा विशेषकर उद्यमता के कौशल के संभाव्य साधनों से है। लघु उद्यम विसंचय को प्रोत्साहित कर अर्थव्यवस्था की लघु बचतों का लाभपूर्ण उपयोग में इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। इस प्रकार यदि अपर्याप्त अवसर प्रदान किए जाए तो भारत में जो प्रचंड रूप से जो बेरोजगारी विद्यमान है उसमें विकास हो सकता है। लघु उद्यमों की सहायता से पूंजी निर्माण संभव होता है, तो अर्थव्यवस्था के लिए भी यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। चौथा पॉइंट है इसमें स्फीति विरोधक। लघु उद्योग स्फीति विरोधक होते हैं। इनमें अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह तेजी से होने लगता है। इससे अर्थव्यवस्था में दुर्लभता तथा कीमत वृद्धि की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। पांचवा पॉइंट है कृषि पर जनसंख्या का कम दबाव। एक कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत में कुटीर उद्योग का बहुत बड़ा महत्व है। प्रतिवर्ष खेतों पर निर्भर लोगों की संख्या 30% बढ़ जाती है। इसलिए ज़रूरी हो गया है कि भूमि पर बढ़ते हुए भार को कम करें, और ऐसा तभी संभव होता है जब लघु कुटीर उद्योगों की स्थापना हो और उनमें कार्य लोग करने लगें। अगर बात करें भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों की समस्याओं की, तो पहला पॉइंट है इसमें कच्चे माल की कमी। लघु और कुटीर उद्योगों को कच्चे माल की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिस कारण यह उद्योग अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते। भारतीय अर्थव्यवस्था में धातुओं, रसायनों तथा खनन उद्योगों से संबंधित कच्चे माल की सामान्य कमी अनुभव की जाती है। बड़े उद्योग प्राथमिकता के आधार पर कच्चा माल प्राप्त करने में तो सफल हो जाते हैं, लेकिन लघु एवं कुटीर उद्योगों के एजेंसियों के संबंध स्थापित नहीं हो पाते, उनसे सरकारों के संबंध स्थापित नहीं हो पाते, तो उनसे ऊंची कीमत देकर उन्हें माल खरीदना पड़ता है, जिससे बड़े उद्योगपतियों की प्रतियोगिता में वह टिक नहीं पाते। दूसरा पॉइंट है इसमें शक्ति की समस्या, यानी कि पावर उसमें नहीं हो पाती। पिछले सालों में अर्थव्यवस्था में बिजली की कमी अधिक मात्रा में हो गई है, जिसका लघु उद्योगों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। लघु उद्योगों को पिछले कुछ घंटों के लिए ही बिजली प्राप्त हो पाती है, जिससे वे अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं कर पाते। इसके अलावा लघु उद्योग बिजली के साधन जैसे थर्मल पावर जनरेटर, डीजल चलित प्लांट इत्यादि की व्यवस्था नहीं कर पाते। अतः इन इकाइयों को केवल विद्यमान बिजली के स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तीसरा है इसमें विपणन की समस्या, यानी कि मार्केटिंग प्रॉब्लम। तो लघु उद्योगों की शहरों में स्थित बेरोजगारी में ही अपनी वस्तुएं बेचनी पड़ती है। बाज़ारों की सीमितता और वस्तुओं के बड़ी मात्रा में स्टॉक हो जाने के कारण लघु उद्योगों को कच्चे माल खरीदने तथा अन्य ज़रूरती वस्तुएं खरीदने के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध नहीं हो पाती, जिससे उनका उत्पादन सीमित हो जाता है। अतः वह उद्योग ना तो बड़े पैमाने की वित्तीय व्यवस्था प्राप्त कर पाते और ना उत्पादन का आदर्श प्राप्त कर पाते। चौथा पॉइंट है इसमें उत्पादन की पुरानी विधियाँ। इन उद्योगों में उत्पादन की पुरानी विधियों का प्रयोग किया जाता है। पुराने औजार जैसे तेल निकालने के लिए कोल्हू, कपड़ा बनाने के लिए हथकरघा और इनको ही प्रयोग में लाते हैं, जिसके फलस्वरूप उत्पादन की मात्रा कम होगी तथा घटिया किस्म की वस्तुएं तैयार होती हैं और बाज़ार में इनकी मांग कम हो जाती है। पाँचवा पॉइंट है बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता। लघु उद्योग बड़े उद्योग के साथ प्रतियोगिता का सामना नहीं कर पाते। बड़े उद्योग को पैमाने की वित्त व्यवस्थाएं, आधुनिक तकनीका का प्रयोग, उत्पाद की गुणवत्ता पर नियंत्रण और विज्ञापन संबंधी अनेक लाभ होते हैं, जो कि लघु उद्योगों को प्राप्त नहीं हो पाते। परिणाम स्वरूप लघु उद्योग बड़े उद्योगों की प्रतियोगिता में टिक नहीं पाते। तो सरकार द्वारा उठाए गए कदम जो लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों की समस्याओं के लिए हैं, उसमें सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए कई उपाय अपनाए, जिनमें से प्रमुख जो है वो निम्नलिखित हैं। पहला है साख की सुविधाएं। लघु उद्योगों को राज्य सरकारों, राज्य वित्त निगमों और बैंकिंग संस्थाओं द्वारा साख की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। वित्त प्रदान करने की दिशा में उठाए गए कदमों में वर्ष 1987 में स्थापित नेशनल इक्विटी फंड महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों को अंश पूंजी की सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। दिसंबर 1991 में सरकार ने लघु उद्योगों को दिए जाने वाले संस्थागत वित्त के प्रभाव की ओर अधिक मजबूत बनाने के लिए सुझाव देने के लिए न्यायिक समिति की नियुक्ति की है। समिति की सिफारिशें RBI ने 1993 में लघु उद्योगों की सहायता देने के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज के अनुसार लघु उद्योगों को ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों को एकल खिड़की निकासी योजना अपनानी पड़ेगी। दूसरा इसमें पॉइंट है बोर्ड की स्थापना। लघु उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने
कई बोर्ड की स्थापना की है। ये बोर्ड उन उद्योगों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता है, जैसे कुटीर उद्योग बोर्ड, उत्तर करका बोर्ड, वस्तुकरण बोर्ड, खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड, केंद्रीय रेशम बोर्ड तथा पायर बोर्ड। तीसरा पॉइंट है इसमें तकनीकी की सहायता। लघु स्तर के निर्माताओं को औद्योगिक विकास संस्थाओं के अलावा 16 शाखा प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से भी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। लघु उद्योगों को तकनीकी सहायता देने के लिए लघु उद्योग विकास संगठन सभी राज्यों में 27 लघु उद्योग सेवा संस्थाएं, 31 शाखाएं संस्थाएं, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र तथा 37 विस्तार केंद्र खाते खोले हैं। इसके अलावा तकनीकी सहायता की सुविधाएं देने के लिए विश्व के विभिन्न देशों से तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं भी प्राप्त की जाती हैं। अगला पॉइंट है इसमें औद्योगिक बस्तियां। लघु औद्योगिक इकाइयों का विकास करने के लिए देश भर में अनेक औद्योगिक बस्तियों की स्थापना की गई है। इन बस्तियों में सरकार ज़मीन लेकर उनका विकास करती है, कारखाने के लिए इमारतें बनाती है, पानी, बिजली, गैस, रेल तथा सुरक्षा का प्रबंध करती है। इसके बाद कारखानों की कम कीमत पर बेच देती है या उन्हें किराए पर दे देती है। भारत में लगभग 662 औद्योगिक बस्तियां हैं, जिनमें 2.3 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। इन बस्तियों में स्थापित औद्योगिक द्वारा लगभग 676 करोड़ रुपए का उत्पादन प्रतिवर्ष किया जाता है। पांचवा पॉइंट है इसमें ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाएं। वर्ष 1982-83 में ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं के लिए एक केंद्रीय योजना आरंभ की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के अविकसित वातावरण में औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए तकनीक का विकास करना है तथा रोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराना है। प्रारंभ में यह योजना देश के 45 क्षेत्रों में आरंभ की गई थी। इनमें प्रत्येक क्षेत्र में 3 से 5 ब्लॉक शामिल हैं। बात करते हैं लघु और ग्रामीण उद्योगों के लिए नई नीति की। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको एग्जाम में लिखना है, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो नई आर्थिक नीति एक अभिन्न अंग के रूप में 6 अगस्त 1991 को लघु उद्योगों संबंधी नई नीति की घोषणा की गई। इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य और विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है इसमें अति लघु उद्योगों को बढ़ाने के लिए। तो नई नीति के अनुसार अति लघु उद्यम उन्हें माना जाता है जिनमें 5 लाख तक का निवेश किया जाता है। अब इस निवेश सीमा को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है। केवल अति लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति एक पैकेज प्रस्तुत किया है, जबकि लघु उद्योगों को एक बार लाभ का प्रावधान है। अति लघु उद्योग को उदारता के साथ लगातार सहायता दी जाएगी। यही सहायता बिजली प्राप्त करने के लिए या प्रौद्योगिकी को सुधार लाने के लिए या फिर भूमि के आवंटन के लिए हो सकती है। दूसरा है इसमें सीमित साझेदारी। नई नीति में एक नए प्रकार के व्यवसाय संगठनों को कानूनी मान्यता दी गई है। सीमित साझेदारी में अन्य साझेदारों को सीमित मान्यताएं होती हैं। सीमित देयताएं वाले साझेदार व्यवसाय की जटिलताओं से मुक्त होंगे। दूसरी ओर असीमित देयताएं वाले साझेदार व्यवसाय को चलाने में पूर्णतः स्वतंत्र होंगे। तीसरा पॉइंट आता है इसमें बैंकिंग द्वारा फैक्ट्री सेवाएं। फैक्ट्री सेवाएं लघु उद्योगों से संबंधित नई नीति की एक विशेषता है। फैक्ट्रीकरण एक ऐसी अवस्था है जो कि फैक्टर तथा ग्रहण के बीच स्थापित की जाती है। इस व्यवसाय में बैंक ग्राहक के सभी किताबी ऋणों को मामूली बटादार खरीद लेता है। ऋणों की वसूली से काफ़ी समय पहले बड़ी मात्रा में ऋणों की कीमत फैक्टर द्वारा ग्राहकों को चुका दी जाती है। चौथा पॉइंट है इसमें विपणन। लघु उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं के विपणन में सुधार लाने के लिए कई नए कदमों पर विचार किया गया है। जन साधारण उपभोक्ता वस्तुओं जिन्हें लघु उद्योग उत्पादित करते हैं उन्हें सामान्य ब्रांड नाम के अंतर्गत बेचने के लिए राष्ट्रीय उद्योग निगम सभी प्रयत्न करेगा। और आखिरी पॉइंट 5वां है इसमें नियमों और कार्य प्रणाली का सरलीकरण। कार्य प्रणाली को सरल बनाया जाए, नौकरशाही नियंत्रण करा जाए, कागजी कार्यवाही को कम किया जाएगा, जिससे उद्यमी अपना उत्पादन और विपणन पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन लघु एवं कुटीर उद्योगों की समस्याएं, उनका समाधान, उनका नीति के बारे में। बाकी के क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।